सद्गुरुवे नमः। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। बीजक मूल। बीजक कबीर साहब का मुख्य एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें 10 इंद्रियों एवं 11वें मन को मिलाकर कुल 11 प्रकरण मिले हुए हैं। प्रकरण का नाम इस प्रकार है: प्रथम प्रकरण रमैनी, दूसरा प्रकरण शब्द, तीसरा प्रकरण ज्ञान चौतीसा, चौथा प्रकरण विप्रमतीसी, पांचवा प्रकरण कहरा, छठवां प्रकरण बसंत, सातवां प्रकरण चाचर, आठवां प्रकरण बेली, नौवां प्रकरण बिरहुली, 10वां प्रकरण हिंडोल, 11वां प्रकरण साखी। प्रथम रमैनी में कुल 84 पद है। साथ ही 76 साखी भी इसी प्रकरण में है। इस विराट संसार में 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें पड़ा हुआ अविनाशी जीव अनादि काल से भटक रहा है। दूसरे शब्दों में 84 अंगुल के मानव शरीर में स्थित यह जीव विषयासक्त होकर नाना खानियों में भटकता रहता है। तात्पर्य यह है कि कबीर साहब ने मानव जीवों को इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही 84 रमैनी प्रकट किया है। तो आइए सुनते हैं रमैनी 7 की कथा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। कबीर साहब कहते हैं, तहिया अर्थात विदेह मुक्त दशा में, जबकि पवन, पानी आदि भौतिक वस्तुओं का समान ही नहीं होता, तो फिर वहाँ से पुनः शरीर रूपी सृष्टि कौन, किससे, कैसे उत्पन्न करेगा? अर्थात जब आरंभ काल में पवन तथा पानी भी नहीं थे, तब मूल द्रव्य के बिना सृष्टि किसने बना दी? कहते हैं कि उस समय न कली थी, न ही फूल था, न तो गर्भ था, और न ही उसका मूल यानी रज-बीज ही था। उस समय विद्या, वेद, शब्द, स्वाद आदि कुछ भी नहीं थे। न तो शरीर था, न उसमें बसने वाला जीव। उस समय पर्वत, पृथ्वी, हवा, आकाश कुछ नहीं थे। गुरु शिष्य नहीं थे, एवं सरल व कठिन कोई मार्ग नहीं थे, अर्थात कुछ भी नहीं था। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, अभिगति की गति का कहो, जाके गांव न ठाओ, गुण बिहूना पेखना, का कही लीजिए नाव। कबीर साहब कहते हैं कि जिसका कोई पता मुकाम नहीं है, उस अज्ञात की बातें क्या करते हो? इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता और कारण के क्या नाम कहोगे? तात्पर्य यह है कि विदेह यानी मुक्त पुरुष का पुनरागमन सर्वथा अनुचित है। रमैनी 8 में सुनिए सतगुरु क्या कहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ब्रह्मवादियों का उपदेश है कि तत्वमसि अर्थात वह तुम हो, और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं। इनको इस सिद्धांत पर पूरा निश्चय यानी विश्वास भी है, और अधिकारी पात्र मिलने पर ये इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य यह है कि तत्वमसि वह तू है ही इनका प्रमाणिक परम तत्व है। सनक, सनंदन, सनातन, संतु कुमार, नारद एवं सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को माना है, और इसी सिद्धांत पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भी हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में दत्तात्रेय जी इसी का रसास्वादन करते हैं, अर्थात दत्तात्रेय अवधूत ने भी उसी अद्वैत ब्रह्मानंद रसास्वादन को चखा है। राम व वशिष्ठ जी ने मिलकर उसी राग को अलापा गाया है।
और इसी सिद्धांत पर राम और वशिष्ठ जी का संवाद भी हुआ है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में इसी का उपदेश दिया है। याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र जी ने तो जनक जी से इस उपदेश को इतना दृढ़ कर दिया अथवा इतना प्रभावित कर दिया कि वे देह में रहते हुए भी विदेह कहे जाने लगे। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावै सोए। कबीर साहब कहते हैं कि केवल कुल मर्यादा वर्णाश्रम धन विद्यादि का त्याग कर देने से ही कोई विदेह हो सकता है। वो देखते हुए भी अनदेखा करता है, वह विवेक नेत्रों से हीन ही कहलाएगा। तात्पर्य यह है कि देखते हुए भी विचार दृष्टि से जो प्रारब्ध को नहीं देखता वही अदृष्ट अंधा विचारहीन कहलाता है। रामायणी को सुनते हैं। रामायणी में सतगुरु क्या कहते हैं? माया की अष्ट सिद्धि के लोभ में पड़कर कष्ट साध्य अष्टांग योग में योगी लोग बांधे गए और नवधा भक्ति रूपी सूत्र से उपासक भक्त बांधे गए और अंजनी माया के गोद में खेलने वाले माया पुत्रों को यमराज ने बांध लिया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव अष्टधा प्रकृति एवं कल्पित 8 सिद्धियों और अनेक घोर कष्टदायी तपस्याओं के अतिरिक्त 5 विषय एवं चतुष्ट अंतःकरण रूपी नवधा वासनात्मक शरीर रूपी रस्सी से बंधा है। मनुष्य यम अर्थात मृत्यु के वाहन में बांधे जाते हैं। काल के गाल में संपूर्ण सृष्टि ही समा गई है। कहाँ तक गिनावे? संसार के लोग जिनका स्मरण भजन करते रहते हैं वे 33 करोड़ देवता स्वयं वासना बंधनों में बंधे हैं। मनुष्य की भूल है जो वह समझते हैं कि वे देव स्मरण पूजन बलि उपासना आदि से हमारा लोह बंधन बेड़ी टूट जाएगी। अर्थात जब देवादि स्वयं कर्म बंधन में बंधे हैं तो दूसरे को मुक्ति कैसे दिलाएंगे? ज्ञानी राजा तो तुरीय अवस्था में स्थित होकर ब्रह्म को स्मरण करते हैं और योग पथ पर चलने वाले योगी लोग ओमकार नाम को स्मरण कर आगे कदम बढ़ाते हैं और कुछ उपासक भगवान को स्वामी पति मानकर स्त्रीत्व भाव से अर्थ आदि की कामना से रहित केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं और पृथ्वी की सारी प्रजा अपनी अपनी भावना अनुसार किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना एवं नाम स्मरण आदि में लगे रहते हैं। कबीर साहब साखी में कहते हैं, बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे, जो निशिवासर नाम ही ले। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग बंधे हुए की वंदना या उपासना करेंगे वे बंधन ही पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं बंधा है वह दूसरे को क्या दे सकता है। उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन नाम स्मरण करेगा वही संसार में अपना उद्धार कर सकेगा। आइए रामायणी 10 सुनते हैं, इसमें क्या कहा गया है। उपासनादि मार्ग पर चलने वाले प्राकृतिक मनुष्य जब देवादि को कल्याणकारक स्वामी मानकर जब संसार सागर में वह चले, उस वक्त किसी उपदेशक ने भी किनारे आने की बातें नहीं कही, बल्कि इसके विपरीत उनके समीप आकर कर्मादि जन्य फलों को और बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जिससे उपासकों को अधिक आश्चर्य हुआ और बार बार उन्हीं के अधीन होकर उनका ही स्वांग ओढ़ लिया। अर्थात यह वासना रूपी माया अपने हृदय से ही उठी और इसने आकर जीवों को ढक लिया।
यमराज ने अपने पराक्रम से यानी अपने बलबूते पर स्वांग रचकर सबको अपना लिया, अर्थात स्वाधीन कर लिया और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य सरलता से फैला दिया और बेखर के दौड़ा करने लगा, यानी कि आने जाने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि गणेश साहेबंदगी सबको ही बेड़ियों में जकड़ दिया, तो प्राकृतिक नर जीवों की बात ही क्या है। पवन पावक अग्नि नीर जल चांद और सूर्य अपने प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। तात्पर्य यह है कि पवन पावक पानी को तो बांधा ही, दो वीरों को भी नहीं छोड़ा जो कि सूर्य और चांद है, और उदय से अस्त तक चक्कर लगाते हैं। कर्म फल भोगासक्त सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध डाला, अर्थात तथाकथित प्रभु वचन लोगों को छल रहे हैं। और जो लोग किसी कल्पित पति को मानकर उसकी पत्नी होने की धारणा बना रखे हैं, वे नारी बने लोग तो निज अमृत स्वरूप का बोध समझते ही नहीं हैं। साखी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं जीवही मरण न होए। कबीर साहब कहते हैं कि स्त्रीत्व भाव धारण करने वाले पराधीन मनुष्य इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते कि जीव का निज स्वरूप चेतन ही अमृत है, अमर है। वे पांचों विषयों एवं मन की कल्पनाओं में डूबे हैं जो वस्तुतः विष हैं। जीव के स्वरूप में कोई कामना नहीं है तो उसका कभी मृत्यु या नाश नहीं होता, अर्थात सिद्धांततः जीव अमृत है और व्यवहारत कामना रहित अमृत है। रामायणी 11 में सतगुरु साहब क्या कहते हैं सुनिए। पूरी सभा ही विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। रजोगुनी तमोगुनी और सतोगुनी रूपी गठौरी सबके हृदय में लगी हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और तो और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए एवं 14 भुवनों के स्वामी विष्णु पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौड़ी पड़ी, जिसका आदि अंत एवं रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो? हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम सबका भय त्याग कर स्वस्वरूप शोधन करो। अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है और तुम उसमें कूदकर जल जाने व मरने वाले पतंगे। तुमने अपने आप को वासना रूप यम के घर में झोंक दिया है। जिस प्रकार नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार मूढ़ मनुष्य विश्व तुल्य विषय भोगों को ही अमृत मानता है और कहता है, किंतु विषय भोगों में लगे रहने वाले मनुष्य का क्या कल्याण होगा? उसे क्षणिक इंद्रिय जन्य भ्रम सुख का लाभ होगा जो वस्तुतः हानि है, क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन खो जाता है। मूढ़ मनुष्य विष और अमृत एक ही मान लेता है, परंतु जिन्हें सतगुरु का सत्संग ज्ञान है वे विषयों को विष तुल्य समझकर उनका त्याग करते हैं और अमृत स्वरूप निज चेतन में विश्राम करते हैं। संसार में यह झूठी धारणा फैली है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा तथा कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा होता है। बिना यथार्थ ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी साधारण मनुष्य की भांति मोह सागर में डूबे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य सद्गुणों का विचार क्या करेगा?
उसे तो विषय भोगों का लालच लगा है और वह संसार से सुख पाने की आशा फांसी पर लटका है। साखी में कबीर साहब कहते हैं, मुआ है कि मरी जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया, सहिदानी रही गौ बोल। कबीर साहब कहते हैं कि ये विमोहित मनुष्यों, पहले के सब लोग मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। अरे मुए मुर्दे, चाम का ही तो ढोल बनता है। यह संसार स्वप्नवत मोहक वाणी पदार्थ प्रेमी या मित्र के समान एक धोखा मात्र है। मरणोपरांत मनुष्य की चर्चा कुछ दिनों तक उसकी पहचान बनाए रखती है, बाद में लोग उसे भी भूल ही जाते हैं। अर्थात स्वप्न को छोड़ो और यथार्थ पर चलो। अब आइए 12 रमैनी सुनते हैं, इसमें क्या सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। शरीर मिट्टी का किला है और इसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा है। शरीर और शरीर संबंधी मान्यताओं का जंगल मन की रचना और मन ही इस जंगल का रखवाला है और अपने ही बनाए इस जंगल को देखकर जीव भयभीत हो गया है। उसे हर क्षण इसके नष्ट होने का डर समाया हुआ है। संसारिक लोग संभावित विनाश और अपने बंधनों से भयभीत होकर उनसे मुक्त होने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास जाते हैं, किंतु ये दोनों स्वयं एक ही प्रकार के देवी देवताओं व कल्पित मान्यताओं में उलझे हैं। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल इतने ज्यादा हो जाए कि अन्न के दाने लगे ही नहीं, वैसे ही गुरुओं और शास्त्रों की वाणियों का विस्तार बहुत हो जाए परंतु उसमें तत्व कुछ न हो, अर्थात स्वरूप बोध न होकर केवल भटकाव हो, तो वे निष्प्रयोजन ही है। अतः सारहीन वाणियों का अंधानुकरण छोड़ दो। इसी में पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब गए हैं। और हे भाई, तीसरे वंचक उपदेशक जो शिकारी हैं और अपने वाकवान से जीवों को आहत कर उन्हें भ्रांति में गिराते हैं और संसार वन में अज्ञान की आग लगाकर उसे विदग्ध करते हैं, वे भी डूबे हैं। वंचक गुरु श्वानवत भौंक भौंक कर मरते हैं और गीदड़वत डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना भी नहीं है। अर्थात कुत्ता भूख भूख कर मर जाता है पर सियार से कुछ भी कार्य नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मिथ्या उपदेश के चक्कर में संसारिक लोग सिर खपाते हैं, मरते हैं, परंतु काल्पनिक देवी देवता कुछ भी मदद नहीं कर पाते। सतगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रही जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। सतगुरु कहते हैं कि भक्ष्य और भक्षक चूहा और बिल्ली का एक साथ रहना असंभव है, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाएगी। अतः जीव माया की संगत करके कैसे निर्विकार रह सकता है। हे संतो, आश्चर्य की बात तो यह है कि हाथी अर्थात मन माया सिंह अर्थात जीव को खा रही है। स्वस्वरूप ज्ञान बिना सिंह रूप जीव को माया रूपी हस्ती खा गया। रमैनी 13 में सुनते हैं कबीर साहब क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि धन की चाहना रूपी कठिन मार लगी होने के कारण संसारिक जीवों को सत्य पर विश्वास ही नहीं होता। यह नहीं समझते कि वह नाशवान द्रव्य अंत में नष्ट हो जाएगा। अर्थात द्रव्य की चाह वाले किसी व्यक्ति को यह दृढ़ निश्चय नहीं हुआ न होता है। अतः लोग मोक्ष का मूल नर देह को गंवाकर पशुवत शरीर मायामय में
चले गए, जहाँ की यमराज का कठिन बंधन न किसी से काटा जाता है न ही काटने का साधन है। अर्थात लोग माया के आक्रमण को काट नहीं पाते। आज कल्याण साधना करने का सुनहरा अवसर है। पता नहीं कल रहेगा या नहीं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य योनि में कार्य सिद्धि के लिए विवेक वैराग्यादि सर्व साधन रहते हुए अगर कुछ नहीं कर सके तो काल स्वरूप ज्ञानहीन पशुवत शरीर में कुछ नहीं कर सकोगे। संसार के बड़े बड़े राजे महाराजे अपना माना हुआ सब यही छोड़कर केवल अपने कर्मों की गठरी लादकर संसार से चले गए। माया की भूल भुलैया में पड़कर सहज ही अपना विवेक खो बैठते हैं। अर्थात मुक्ति की मूल पूंजी नरदेह जो गंवा देते हैं। इसलिए हे भाई, इस व्यापार के लोभ में बड़ी भारी हानि होती है और मूल धन भी खो जाता है। योगियों का मत है कि परम तत्व सबका स्वामी त्रिकुटी में निवास करता है, इसलिए उसे पाने के लिए वे योगा अभ्यास करते हैं। जबकि मन जब सत्य स्वरूप विचार से हीन होता है तब सर्वेंद्रियों को विषयों में लगा देता है और स्वयं निज अधिष्ठात चंद्रदेव में लय हो जाता है। अर्थात साधकों में से जिनकी बुद्धि मलिन होती है उनका मन मति विषयों में लीन हो जाता है। साधकों की ऐसी दशा देखकर ही विष्णु जी या सदाचार्यों ने उपदेश दिया कि योगा अभ्यास ध्यान आदि के पूर्व अष्ट मैथुनों पर विजय प्राप्त करो। और उक्त उपदेश पर सनकादिकों एवं मुमुक्षुओं ने आत्म तत्व का विचार किया तो उन्हें यह सर्वथा सर्वोचित लगा। वे काफी संतुष्ट हुए, जैसे दरिद्र को भारी संपत्ति पड़ी हुई मिल गई हो। सदाचार से रहने के कारण संसार में उनकी मर्यादा बढ़ गई और यही मान सम्मान देखकर वे स्वयं इस भ्रम में पड़ गए कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। परंतु जहाँ आत्म विचार जड़ चेतन की अभिन्नता हो वहाँ अविद्या तो बनी हुई है। इसलिए विवेक पूर्ण विचार से दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख दूर नहीं हो सकता। माया मोह में पड़कर एक आदमी पतित हो रहा है और दूसरा उसी माया में गिरने के लिए तैयार है। यह कोई नहीं कहता कि जो लोग माया मोह की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में जीवन खो दिए और जो लोग जीवित रहे हैं उन्हें माया मोह की झूठी आशा लगी रहती है। साखी में कबीर साहब कहते हैं, जरत जरत ते बाँचहूँ काहू न किन्ह गुहार, विष विषय के खायहूँ राति दिवस मिली झार। कबीर साहब कहते हैं कि जीव अनादि काल से ही जन्म मरण के प्रवाह में जलते जलते आज बचने के स्थान मानव शरीर में आया है, परंतु इसका लाभ नहीं ले रहा है। अर्थात सतगुरु की शरण में आकर अपनी रक्षा के लिए निवेदन भी नहीं करता, अपितु रात दिन केवल विषय भोग रूपी विष को पी रहा है। अर्थात सत्य ज्ञान की चाह नहीं करता, कल्पना में ही खो जाता है। रामायणी 14 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह सबसे बड़ा पापी है जो अपने आप को जन्म से ही पवित्र मानकर अभिमान करता है। ऐसे लोग अपनी पाखंडी छवि बनाकर जनमानस को छलते हैं। एक ब्राह्मण ने तो अपना वामन रूप छोटा कद बनाकर सरल हृदय और धर्मात्मा बलि को छला था। अतः एवं छली ब्राह्मणों ने जिसका कल्याण किया, वस्तुतः ऐसे ब्राह्मणों ने ही मानवता के नाम पर सब कुछ चुरा लिया और लोगों के बीच भेद भावना
छुआछूत आदि ओछी बातें फैलाई। अर्थात किसी के मन में यह बैठा देना कि जन्मजात नीच या अछूत तुम ही हो, बहुत बड़ा पाप है और सरासर उसके आत्मविश्वास की चोरी है। अतः एवं ऐसे ब्राह्मण ही दोषी है। यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों की रचना भी इस ढंग से किया कि किसी प्रकार संसार के मानव उन्हें सर्वश्रेष्ठ माने और हमेशा मानकर पूजा करते रहे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल ब्राह्मण पुरोहित ही अकेले दोषी नहीं है, अपितु सभी धर्मों के पुरोहितों में पाखंड, दंभ, घमंड, भेदभाव आदि पनपते हैं और सभी दोषी हैं। सद्गुरु कहते हैं कि उन्होंने अनेक पुराणों एवं धर्म ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ से ब्राह्मणवादियों का पंथ चला, एक ने कृष्ण को ही हंस एवं ब्रह्म मानकर संप्रदाय चलाया, एक ग्रंथ से शैव मार्ग निकला तो एक से भूत प्रेत की उपासना चल पड़ी और लोग ब्रह्म में पढ़कर मन लगाते चले गए। एक ग्रंथ से जैनियों की पूजा पद्धति चली और उनका पंथ कायम हुआ। एक ग्रंथ से मुस्लिम मार्ग चला जिसमें रोज 5 वक्त झुक झुक कर नमाज पढ़ना शामिल था। इसी प्रकार अन्य अनेक संप्रदाय चले। सभी पंथ वाले अपने आप को ही परम आस्तिक, ईश्वर एवं सत्य के अधिकारी या ठेकेदार, मुक्ति एवं स्वर्ग के दाता मानकर दूसरे संप्रदाय वालों को नास्तिक, काफिर, अपवित्र और तुच्छ मानते रहे और किसी संप्रदाय ने भी बुद्धिमानों की सीख नहीं मानी और इन लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का ही प्रदर्शन किया। कबीरदास जी कहते हैं कि ए भक्तों, अपने मन, वाणी एवं शरीर को पवित्र करो। तुम्हारा सद्गुरु कबीर सत्य का उपासक एवं सत्य का ही वक्ता है। सबके हितों में रमने वाला यह चेतन ही परम देवता है और इन्हें पूजने के लिए उत्तम कुल, जाति, फूल पत्ते की जरूरत नहीं है। ये स्वयं ही सब कुछ हैं। अर्थात अपने मन, वाणी, पवित्र शरीर से स्वात्मा राम में रमना ही सर्वोपरि सिद्धांत है। सभी संसारिक जीव अपने अपने स्वामी हैं और वे अपनी स्वरूप स्थिति पाकर स्वयं आनंद कंद हैं। सद्गुरु कहते हैं, किसके आगे पुकार कर कहूं कि ये करो वो करो। मेरे जैसे लोगों ने यह संदेश, सत्य का संदेश, संसार के मनुष्यों को चारों युगों में दिया है। चाहे मानो या न मानो, समझो या न समझो। साखी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य को कोई नहीं मानता। सब लोग मिथ्या महिमा के घमंड में पड़कर असत्य के पीछे भागे जा रहे हैं। असत्य और कल्पित मान्यता रखने वाले आपस में मिलकर अपना दल बढ़ा रहे हैं और अंततः अज्ञानी लोग धूल ही फांकते हैं। रामायणी 15 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के हृदयाकाश में अज्ञान के बादल झुक गए हैं और उसका अंतःकरण घोर अंधकार से ढक गया है। धर्म संप्रदायों के अगुआ एवं गुरु लोग अनेक धर्मशास्त्र रूपी जंगल में स्वयं भटक गए हैं। वे अज्ञानतावश परमात्मा को अंतर आत्मा से अलग मानकर वह जीवन अर्थात बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था वाले शरीर रूपी कम्बल को अथवा वासना रूपी चतुष्टय अंतःकरण को ढोते रहते हैं। कबीर साहब साखी में कहते हैं, फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामड़ी, त्यों त्यों भारी होए। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य वृद्धा अवस्था आने पर इतना शिथिल या जर्जर हो जाता है कि उससे फूल का भार भी नहीं उठाया जाता और रो रो कर कहता है कि जैसे जैसे कम्बल भींगता है वैसे वैसे वह वजनदार होता जाता है। अर्थात तरोतर
कायाकल्प हो जाती है। रामायणी 16 में कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को अंतर आत्मा से पृथक मानकर उसी की खोज में भटकते भटकते मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, अर्थात परमात्मा नहीं मिलता। बड़े बड़े ज्ञानी भी उसकी तलाश में भटकते हुए हताश होकर बैठ जाते हैं। मुनि और गंधर्व भी उसका रहस्य नहीं समझ सके और परमात्मा को अपने से दूर और गायब समझकर उसी की खोज के धंधे में पड़े रहे। अपना प्राप्तव्य अपने से अलग तथा देश और काल की दूरी में समझना मानो अपने लिए गहन बंधन है। ऐसे लोगों को कल्याण पथ भी नहीं सूझता, अर्थात कुछ नहीं सूझता। नाना मत मतांतरों में पड़कर और गुरुओं और पुरोहितों की घोषणा से भयभीत होकर लोग डरते गए कि यदि शास्त्र आदि पर शंका करेंगे तो नास्तिक माने जाएंगे। अतः उनके हृदय में ज्ञान रूपी घोर रात छा गई और उनके लिए जगत अंधा कुआं हो गया। जैसे लोगों का मन माया मोह से परिपूर्ण हो जाता है, बरसाती मेढकों के समान ठर ठर करते हुए नाना मतों के प्रवक्ता और उनके वाक्य जाल की चमक दमक में फंसे हुए लोग कल्पना लोक में पड़कर चौधिया गए हैं और वाणियों की झंझावत उन्हें झकझोर रही है। इस प्रकार झुलसाने वाली कल्पित वाणियों की अखंड धारा बरस रही है और अज्ञान की इस भयानक रात में जीवों को उद्धार का कोई आधार नहीं दिख रहा है। साखी में कबीर साहब कहते हैं, सबे लोग जहराइयाँ अंधा सबे भुलान, कहा कोई ना माने सब एकै माही समान। कबीर साहब कहते हैं कि लोग विवेक शून्य हो गए हैं, इसलिए वे आत्मस्वरूप को भूल गए हैं और अपनी महत्ता को खो चुके हैं। कोई सच्ची बात नहीं मान रहे हैं एवं सब एक ही अंधविश्वास रूपी सागर में समा गए हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक रामायणी की कथा। रामायणी 6 से लेकर 16 तक की कथा सुने, फिर रामायणी 17 से आगे मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।